शरद कोहली मुर्दाबाद, शरद कोहली मुर्दाबाद, शरद कोहली मुर्दाबाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि खासदार नरेश मस्के साहब नगर सेवक भी रह चुके हैं, सभागृह नेता भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं और साहब थाने के सबसे स्ट्रांग जिला प्रमुख अभी भी है। और साहब को ये लोकसभा में 7 लाख के ऊपर की लीड मिली है। साहब शिवसेना शिंदे गढ़ के बहुत स्ट्रांग स्पीकर भी है। साहब जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं सदन में, शायद ही थाने ने इससे पहले ऐसा खासदार देखा हो। और शरद कोहली जो बात कर रहे हैं दलित दर कौन है, एक्चुअली हुआ क्या है कि टुकड़ा साफ होते जा रहा है। 2024 से लेकर 2024 का भी आपने इलेक्शन देखा, उसके पहले का भी आपने इलेक्शन देखा। जिस तरह एकनाथ शिंदे साहब ने जब से शिवसेना की कमान संभाली है, ये लोग फेसबुक पे आके लाइव बैठने वाले लोग नहीं है, ये लोग जमीन पे उतर के काम करने वाले लोग हैं। खासदार नरेश मस्के साहब को 7 लाख के ऊपर वोट मिला है। थानेकर लोगों ने अपने दिल से चॉइस किया है साहब को, और साहब का काम और साहब जिस तरीके से अपनी आवाज को रखता है, एक्चुअली हुआ ये है कि अभी सुपड़ा पूरा साफ हो गया है। उद्धव गुट का बाप बेटे लोग अपनी कुर्सी किस तरह बचाए, सब जगह जा करके अपना हाथ मिला रहे, लेकिन वही एकनाथ शिंदे लोगों में घूम घूम कर इतना काम कर रहा है और लोगों के साथ इतना जुड़ रहा है कि लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और 2029 में आपको मालूम पड़ जाएगा किसी का सुपड़ा साफ होएगा और कौन आगे बढ़ेगा। और लास्ट बात बोलते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करते बाद बोलना चाहूंगा कि खासदार नरेश मस्के साहब जो जिला प्रमुख बने, वो अपनी काबिलियत पे बने। साहब के ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया। साहब उस लेवल का आदमी है, साहब अपना काम करता है और अपनी बात को जहां रखना है, एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए स्टैंड लेना हो तो स्टैंड भी लेता है। और थाने जिला में उनके जैसा कैपेबल आदमी कोई नहीं है और साहब वो पोस्ट को डिजर्व करता है। और सामने जो बंदा शरद कोहली जो बात कर रहा है, वो सरपंच भी है क्या, वो कौन है? अरे पब्लिक में उतरो तो मालूम पड़ेगा तुम्हारी लायकी क्या है। नगर सेवक, सभागृह नेता, महापौर, जिला प्रमुख, फिर खासदार काम किया तभी तो लोगों ने चुन के दिया ना। तुम्हारे जैसा थोड़ी ना यार कि बस मीडिया पे आ गए, कुछ अभी काम धंधा बचा। एक्चुअली इन लोग के पास कुछ काम धंधा बचा ही नहीं है, इसको उसको बोलने के अलावा कुछ काम धंधा बचा नहीं है। काम करते तो कुछ बोल पाते, काम धंधा कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। दलिंदर कौन है 2030 में मालूम पड़ जाएगा, टुकड़ा साफ हो जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा कौन रियल दलिंदर है। हमारे पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के नेता थे। पहले महाराष्ट्र में जितने भी काम होते थे इनके नेतृत्व में होते थे, जितने भी आंदोलन होते थे, जितना भी सब काम होता था, और थाना में उनके नेतृत्व में खासदार नरेश मस्के साहब करते थे। उन्होंने उनका काम देख के नरेश मस्के साहब को बनाया गया था नगर सेवक, और हमारे पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब ने उनको गृह नेता, सभागृह नेता और उसके बाद में महापौर, फिर खासदार बनाए। और साहब काबिलियत थे उतना तो उनको बनाया गया है। मैं बोलूंगा कि अभी 2029 में ये अपने बाप बेटे दोनों अपना बचाएं। बाकी शिंदे साहब लोगों के बीच में रह के सारा काम लोगों की मदद करते हैं, लोग उनको पसंद करने लगे। उद्धव ठाकरे घर में बैठ के काम करते थे, उनको लोग घर में बजा दिए। और शरद कोहली कौन है, वो है कौन? हो एक चोर है, भू माफिया है, रेती चोर है, उसकी औकात है बोलने की? हाँ, शिवसैनिक चुप नहीं बैठेगा। हमारे साहब के बारे में, हमारे खासदार साहब के बारे में, हमारे शिवसेना के बारे में कोई बोलेगा, हम चुप बैठने में से नहीं है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।